Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying accounting procedures. इसके अंदर हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे और पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे ट्रेडिशनल मेथड में। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपके जो रूल्स होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और इसमें इस क्वेश्चन में क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले कैश रियल अकाउंट। कैश को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको दोबारा बता देता हूं, पर्सनल अकाउंट जो इंडिविजुअल्स के होते हैं, ह्यूमन बीइंग के, कंपनीज के अकाउंट, बैंक्स के अकाउंट, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड जो इनकम मिलने वाला है वो सारे पर्सन को बिलोंग करता है। रियल अकाउंट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और मनी वैल्यू है, जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग का मनी वैल्यू है, बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। और नॉमिनल अकाउंट खाली फील कर सकते हैं, जैसे सैलरी। हम किसी को कैश दे रहे हैं, वो कैश ले रहा है, तो वर्ड सैलरी कहाँ गया, गायब हो गया, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। बाय नेम उस अकाउंट को हम जानते हैं। तो कैश आपके रियल अकाउंट है, बैंक आपके पर्सनल अकाउंट है। बैंक बिलोंग्स टू बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, लाइक दिस। तो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम जब सैलरी पे करेंगे सैलरी टू कैश, अगर सैलरी नहीं दे पाए विल बी पेइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय का नाम पे होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट होता है। एंड प्रीपेड भी। सेल्स आपके रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट होता है। देन एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मिलने वाला है, इसका दूसरा इंग्लिश होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट, किसी मतलब इंटरेस्ट होता है तो रेवेन्यू होता है और वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। एक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हो गया तो पर्सनल अकाउंट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एसेट, हमने प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग होल्ड कर रखे हैं लीज पे, तो इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये रियल अकाउंट में आता है। देन ड्राइंग्स, मालिक पैसा घर ले गया, तो दिस इज पर्सनल अकाउंट, बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द बिजनेस। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमाई हो रहा है, इनकम हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट रिटर्न ऑफ, किसी को हमने अच्छे मन में गुड्स बेचा था उधार पे, जिसको उधार पे बेचते हैं, ही इज आवर डेटर, और उसने पैसे दिया नहीं और हमने कोशिश करा, मिला ही नहीं, डूब गया पैसा, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। इट इज रिटर्न अप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पैसा डूब गया, ये लॉस या एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट। देन परचेजेस, खरीदा, खरीदेंगे तभी बेचेंगे, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है। और बैड डेट रिकवर्ड, कहीं पे पैसे डूब गया था, वापस निकाल ली उससे, तो इनकम हो गया। इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स सारे नॉमिनल अकाउंट में आता है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है और सारे एसेट आता है रियल अकाउंट में। कैपिटल ओनर ने लगा रखा है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, कैपिटल। देन इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड, दोनों नॉमिनल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, पेड तो एक्सपेंडिचर, रिसीव्ड तो इनकम। देन कम्स योर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है ट्रेडिशनल मेथड में। रेंट पेड, ये भी आपके रेंट पेड, प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट में आता है। देन कैरियज इनवर्ड, आप जब गुड्स खरीदते हो, उसको किसी मंडी से खरीदा, कोई होलसेलर या फैक्ट्री से खरीदा, आपके दुकान के तरफ जब आता है, अपने गोडाउन या ऑफिस के तरफ जब आता है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के तरफ जब आता है, हम कंपनी के मालिक बन गए बिजनेस के, तो उधर जब हमारे गोडाउन की तरफ आता है गुड्स, उसको बोलते हैं, जो भाड़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियज इनवर्ड। तो कैरियज इनवर्ड आपके मतलब एक्सपेंडिचर है, दैट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। एंड गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट रियल अकाउंट है। तो ईच ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू और मोर अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन, जैसे सेल करा, कैश लिया, गुड्स दिया, आफ्टर ascertaining the accounts involved, it is decided which account is to be debited and which account is to be credited. ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, हम उसको असर्टेन कर देते, निकाल देते।
तो उसको कैसे निकाले इस क्वेश्चन में। दिस इज ए क्वेश्चन वी कैन सी एंड डिस्कस। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, and show which will be debited and which will be credited, which account will be debited, which account will be credited। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड, हमारा रेंट मिला है, तो अकाउंट में रेंट रिसीव्ड होता है। रेंट जब मिला ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब रेंट को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम कैश को छू सकते, देख सकते हैं जो पैसा आ रहा है। जो रेंट जो वर्ड जो वो वी कैन इमेजिन हम किसी का शॉप किराए पे ले रखे, उसको भाड़ा दे रहे हैं, दैट भाड़ा और रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, इट इज नॉमिनल इन नेचर, रेंट रिसीव्ड इज नॉमिनल नेचर। और जो ये अकाउंट क्या होगा, रिसीव्ड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इट इज क्रेडिटेड, इट इज क्रेडिटेड। देन मशीनरी, मशीनरी हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये रियल अकाउंट है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीनरी रियल अकाउंट। मशीनरी अगर आ रहा है तो डेबिटेड, अगर जा रहा है तो क्रेडिटेड। तो हमने इसको अजम्पशन ले लेंगे कि कुछ लिखा नहीं तो आ रहा है। देन परचेजेस, हमने खरीदा, परचेजेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये नाम के लिए अकाउंट होता है, क्योंकि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सर्विस परचेजेस, एंड इट इज डेबिटेड। परचेज जब आ रहा होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड। देन कैपिटल, कैपिटल ओनर का इक्विटी होता है, ये पर्सनल अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट। कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों पर्सनल अकाउंट है, ये हमेशा क्रेडिट होता है, कुछ बताया नहीं तो लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस का ओनर के लिए कैपिटल इज ए लायबिलिटी, इनसाइड ऑफ लायबिलिटी। रेंट पेड, हमने रेंट पे कर दिया तो हमारा खर्चा हो गया, खर्चा ये नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रूल लग जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इट इज टू बी डेबिटेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉमिनल, बाय नेम हम इंटरेस्ट को जानते हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड ऐसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट इज क्रेडिटेड। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन बिल्डिंग हमारा एसेट है और ये रियल अकाउंट है, ये बिल्डिंग अगर हमारा यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग चला गया बाहर, बिल्डिंग चला गया तो बिल्डिंग जब आता है डेबिट, जब जाता है क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट अलाउड होता है, हमने डिस्काउंट दे दिया, हमारा नुकसान कर दी, डिस्काउंट अलाउड इज योर नॉमिनल अकाउंट, हमने दिया तो हमारा एक्सपेंडिचर या लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड। देन लास्ट वन इज गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेच दी, जब गुड्स बेच दी, सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू इज नॉमिनल, नॉमिनल मतलब सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्रेडिट इनकम, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल हमारा इनकम और गेन के अंदर होता है, तो दिस इज क्रेडिटेड। ये होता है हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड में। तो फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हर ट्रांजैक्शन में दो पहलू होता है, डेबिट क्रेडिट, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा बताओ, तो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, द फर्स्ट वन, मोहन स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश, तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन से एक स्टेटमेंट बना देना, मोहन स्टार्टेड विद ₹5 लाख इन कैश। तो इसमें दो अकाउंट है, बिजनेस के अंदर कैश आया और कैपिटल ने दिया। कैश इज योर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट होता है और कैश अंदर आ रहा है, तो रूल लग जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसीलिए ये डेबिट में आएगा। और कैपिटल दे रहा है, पर्सनल अकाउंट दे रहा है, तो कैपिटल होता है पर्सनल अकाउंट एंड ओनर दे रहा है क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्रेडिट कर देंगे, ये डेबिट होगा कैश, क्रेडिट होगा कैपिटल। तो नेक्स्ट होता है परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस हमारा खर्चा है, परचेजेस खर्चा है,
कैश जा रहा है। बिजनेस से परचेज हमारा खर्चा किया और कैश गया नॉमिनल अकाउंट। परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में ये डेबिट होगा। और कैश हमारा जा रहा है, जब हम खरीदेंगे कैश जाएगा। कैश हमारा रियल अकाउंट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। और ये क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल लग जाएगा रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,50,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,50,000। तो कैश आया और सेल्स इनकम हो गया, रेवेन्यू इनकम। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का लोड लग जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल हमारा इनकम या गेन है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे जब जर्नल बनाएंगे। हम लोग अभी रफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे डालेंगे। जब क्वेश्चन होगा, जब जर्नल का टाइम आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, कैश रिसीव करा, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, हमारे दुकान के अंदर आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट में लिख देंगे। और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं राम से, राम का कोई नाम नहीं, हमारा कमाई है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे राम का कोई काम नहीं है, इंटरेस्ट से काम है। तो इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट और हमारा इनकम हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो राम को क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। फिफ्थ वन, सोल्ड गुड्स टू अशोक, अशोक को गुड्स बेचा यानी उधार पे। अशोक जब नाम दिया होगा और फॉर कैश नहीं लिखा है तो इट इज ऑन क्रेडिट। तो सोल्ड गुड्स टू अशोक, अशोक इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, अशोक इज ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, इनको डेबिट कर देंगे बिकॉज अशोक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इनकम है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए इनको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम है सेल्स। देन सिक्स्थ वन, परचेज फर्नीचर इन कैश, ये दोनों एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। फर्नीचर आया, कैश गया, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर आया, कैश गया, दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। देन लास्ट वन, वेजेस पेड, वेजेस मतलब आपके वर्कर को आपने वेजेस दिया। वेजेस क्या होता है आपके ना, जो लोग काम करते हैं तो उनको देते हैं, तो उनका जो सैलरी पढ़े लिखे लोगों को देते हैं, वेजेस यूजुअली डेली अनपढ़ लोग या डेली वेजेस में जो काम करते हैं, जो आधा एम्प्लॉइज होते हैं उनको वेजेस देते हैं। तो वेजेस पेड 20,000, वेजेस आपके नॉमिनल अकाउंट है, बाय नेम इसको जानते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट करेंगे, पैसे दिया, कैश होता है रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको बार बार देखोगे, हियर इज द क्वेश्चन एंड हियर इज द आंसर, इसको बार बार देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम कैसे इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं, आप देखो इसे 5 तरीके में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो पहले तो हमने ट्रेडिशनल अकाउंट कर रहे थे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है रियल अकाउंट का, और पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों को बोला जाता था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स या गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अभी क्या है ना, इसमें थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था, तो इन्होंने इस स्टैंडर्ड को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। उस मेथड में आप क्वेश्चन कर सकते हो, आज तक करते थे, तो आगे के लिए मॉडर्न मेथड को ज्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक समझते हैं। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस।
मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसमें होता है असेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट। असेट अकाउंट में लैंड, बिल्डिंग, कैश, प्लांट वगैरह होते हैं। लायबिलिटी क्रेडिटर, बैंक लोन, छोटा बड़ा लोन सब होता है। कैपिटल अकाउंट ओनर जो पैसे दिया है। रेवेन्यू अकाउंट जो आपके पैसे इनफ्लो आ रहा है या कमाई हो रहा है जिससे। एक्सपेंसेस आपके खर्चा है। ये 5 हेड में क्लासिफाई करते हैं। इसका 5 रूल्स होता है। तो सबसे पहले एसेट का क्या है? एसेट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेस इन एन of an enterprise such as a land and building, plant and machinery, furniture, patents, inventory, bank and cash etc. तो ये जो एसेट अकाउंट होता है, ये एसेट अकाउंट में यही सब कुछ होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट होता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और बैंक को हम क्या करते थे ना, ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल अकाउंट समझते थे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो देयर इज ए कंफ्यूजन इन इंटरेस्ट। तो बैंक अभी क्या होगा ना, एसेट में आ जाएगा, क्योंकि हमेशा बैंक में हमारा पैसा होता है। हम जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, जीरो पैसा है बैंक में, बैंक बैलेंस जीरो या प्लस। बैंक बैलेंस कभी माइनस नहीं हो सकता, अगर माइनस होगा दैट विल बी बैंक लोन, दैट विल कम अंडर लायबिलिटी। तो ये एसेट का रूल होता है। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल होता है। डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। अगर कैश बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, लैंड बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गया, प्लांट बढ़ गया, तो मतलब उसको डेबिट करो। एंड अगर वो बेच दी, घट गया, तो क्रेडिट करो। देन लायबिलिटी अकाउंट जो उधार लेते हैं, लायबिलिटी अकाउंट होता है। लायबिलिटी अकाउंट आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स जो उधार देते हैं, बड़े बड़े लोन देते हैं, बैंक्स देते हैं, कोई प्राइवेट पार्टी, कोई इंडिविजुअल भी लोन दिया। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, जो जिससे हम गुड्स उधार लेते हैं, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जैसे सैलरी पे नहीं करा, वेजेस पे नहीं करा, करेंगे, रेंट पे नहीं करा, करेंगे, तो एक्सपेंसेस होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन द क्रेडिट द इंक्रीज। अगर उधारी डिक्रीज हो गया तो डेबिट कर दो, पे कर दिया हमने, और उधारी बढ़ गया तो क्रेडिट कर दो। देन थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट, यानी ओनर का अकाउंट। ओनर का अकाउंट बिजनेस से सेपरेट होता है। हाँ, आप आपके बिजनेस का ओनर हो, मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूं, तो मैंने जो कैपिटल दिया है वो बिजनेस का मेरे लिए लायबिलिटी है। तो दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल मतलब पैसा आया, ड्रॉइंग मतलब गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है। डेबिट डिक्रीजेस एंड क्रेडिट इंक्रीजेस। तो अगर वो कम हो जाता है, या ड्रॉइंग्स हो जाता है, या कैपिटल कम होता है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर दो। अगर बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। देन रेवेन्यू अकाउंट, इनकम अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। एग्जाम्पल है, सेल करेंगे तो इनकम होना चाहिए, हो सकता है लॉस भी हो। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, पैसे डूब गया था निकाल ली, एटसेट्रा। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। अगर रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट करो, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करो। इसका जब क्वेश्चन करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू बिट बाय बिट। देन एक्सपेंसेस में क्या होता है? These are the accounts of expenses or losses incurred in carrying the business. बिजनेस जैसे हम कैरियन करते हैं, हमारा लॉस होता है और मतलब खर्चा भी होता है। एग्जाम्पल्स आर परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड एंड रेंट। ये सारे खर्चा है। इसका रूल होता है डेबिट क्रेडिट का। डेबिट द इंक्रीजेस, अगर ये खर्चा ज्यादा हो जाता है तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन मॉडर्न मेथड एट ए ग्लांस। ये मॉडर्न मेथड में हम एक ही बारी में देख लेंगे। एसेट अकाउंट में इंक्रीज डेबिट होता है, डिक्रीज क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज अकाउंट में इंक्रीज अकाउंट में डिक्रीज डेबिट होता है, इंक्रीज क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज
डेबिट होता है, इंक्रीज क्रेडिट होता है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। रेवेन्यू अकाउंट में डिक्रीज डेबिट होता है, इंक्रीज क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस अकाउंट में इंक्रीज डेबिट होता है, डिक्रीज क्रेडिट होता है। बेसिकली ये पांचों में जो दो चीजें मेन है, एसेट और एक्सपेंसेस, ये दोनों एसेट और एक्सपेंसेस, देखो आपको बता देता हूं जो इजीली याद करेंगे। एसेट और एक्सपेंसेस एक ही टाइप का ट्रीटमेंट होता है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। बाकी तीनों लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीनों इंक्रीज क्रेडिट होता है, डिक्रीज डेबिट होता है। इसको ऐसे याद रख लेंगे। देन हम क्या करेंगे ना, इसको एक टेबुलर फॉर्म में समझेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ लेंगे। व्हिच इज ऑलवेज बेटर कि बेस अगर करेक्ट होगा तो आप अच्छी तरह चीजें समझ सकते हो। It should be noted that an increase in asset is favorable to the firm, but an increase in expenses may not be so. Even though in both cases, increase will be recorded on the debit side. Similarly, increase in liability is of course not favorable, but an increase in the revenue is favorable. उधार बढ़ना ठीक नहीं है, but revenue बढ़ेगा तो हमारा कमाई होगा। Nonetheless, both will be recorded on the credit side. Thus, the term debit and credit should be taken to mean respectively favorable and unfavorable. जो कोई एक फेवरेबल होता है, कोई अनफेवरेबल होता है, वो दोनों डेबिट हो सकता है, दोनों क्रेडिट हो सकता है। Merely describe the two sides of an account. In other words, both debit and credit may represent their increase or decrease depending upon the nature of account. अकाउंट का नेचर को देख के, जैसे रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो वेरी गुड, अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो हमारा वेरी बैड, खर्चा बढ़ रहा है तो हमारा लॉस होगा या एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बट अगर खर्चा कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चा कम कर लिया। ऐसे अगर रेवेन्यू घट गया तो इट इज वेरी बैड, क्योंकि वो रेवेन्यू घट गया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसे होता है। Another way to understand the rules of debit and credit is as follows. क्या है rules of debit and credit? Asset is equal to liability, capital plus profit minus loss. तो asset को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? asset डेबिट होगा तो इंक्रीज, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज। लायबिलिटी इसका उल्टा होता है, डेबिट डिक्रीज डेबिट होगा, इंक्रीज क्रेडिट होगा। तो ये जो asset के साथ एक्सपेंसेस, ये दोनों सेम है, इसको एक ही तरीके में याद करो। एक्सपेंसेस डेबिट होगा तो इंक्रीज, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज। आपको बताया था एसेट और एक्सपेंसेस एक ही लाइन में समझो, बाकी तीनों को अदर लाइन में समझना है। बाकी तीनों को हम क्या करेंगे, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन ए डिफरेंट मैनर। तो दैट इज लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीनों एक ही है। लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीनों को एक ही तरीके में हम देख सकते हैं। ये तीनों में लायबिलिटी डिक्रीज माइनस, कैपिटल डिक्रीज माइनस, और लाइव एंड रेवेन्यू डिक्रीज माइनस डेबिट, ये तीनों डेबिट होगा। और क्रेडिट में लायबिलिटीज क्रेडिट में प्लस होगा, और कैपिटल इंक्रीज प्लस क्रेडिट में, और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्लस होगा। तो हम अगर इसको अगर आगे पढ़ेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थीम, इसका कैसे बन रहा है, क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं। On which side will the increase in the following account will be recorded? Also mention the nature of account on the basis of a modern classification of account. इसको ट्रेडिशनल मेथड में नहीं करेंगे, पर मॉडर्न मेथड में करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट इंक्रीज कहां लिखेंगे? बिल्डिंग इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। क्रेडिटर्स अकाउंट इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, increase in liability is credited. Gurman proprietor increase in capital credited. Purchases खर्चा है, increase in खर्चा, increase in expenses account is debited. Increase in expenses account is debited. Carriage inward expenditure है, increase in expenses is debited. Cash asset है, increase in cash is debited. Increase in asset is debited.
Rent received, increase in revenue, increase in income, increase in revenue and increase in revenue is credited. Interest payable, पैसे देना है, increase in outstanding is credited, increase in liability is credited. Bank overdraft is a liability, increase in liability is credited. वो बोल रहा है कि increase में कहाँ लिखेंगे? डेटर हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट, डेटर हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. अक्रूड कमीशन, कमीशन मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन एसेट, अक्रूड कमीशन इज एन एसेट मिलने वाला है, खाली कमीशन अलग है, अक्रूड कमीशन बढ़ रहा है, कमीशन इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. देन इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न मतलब हमने इंटरेस्ट कमा लिया, बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. देन इलस्ट्रेशन 5 देखो, हम मॉडर्न मेथड में क्वेश्चन करेंगे. एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में क्या करेंगे? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो अकाउंट्स इन्वॉल्व बोथ कैश एंड कैपिटल. कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. व्हेयरएज कैपिटल भी बढ़ रहा है क्योंकि दिनेश ने पैसा लगा लिया, तो कैपिटल होता है, अकाउंट इन्वॉल्व इज कैपिटल, नेचर ऑफ अकाउंट इज कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड. डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिट और क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्रेडिटेड या क्रेडिट. सेकेंड, बरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से उधार में पैसे ले लिया, बरोड फ्रॉम नरेश, कैश बढ़ेगा, लोन फ्रॉम नरेश बढ़ेगा, कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड लोन, नरेश का लोन बढ़ेगा, हमारा लोन नरेश के तरफ से बढ़ेगा, नरेश के लिए बढ़ेगा, हमने उससे उधार ले लिया. लोन फ्रॉम नरेश इज एन अकाउंट विच इज ए उधारी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट और क्रेडिटेड भी बोल सकते हैं. परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, इसके बाद ये राज फर्नीचर हाउस और कुछ जरूरत नहीं है, और कैश नहीं है तो उधारी, और कैश देके खरीदा, फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर बढ़ा और कैश घटा, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, whereas इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. क्या से डिक्रीज हो रहा है, एसेट है इसलिए क्रेडिट हो गया, डिक्रीज इन एसेट. मॉडर्न रूल लगाए करते हैं. फोर्थ वन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000. दिल्ली सेफ एक दुकान का नाम है जिससे हम फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट है, जैसे ऊपर वाला था फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिटेड, यहाँ पे भी फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट हो गया. दिल्ली से लायबिलिटी है, दुकान का नाम है, दुकान से उधार लिया, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया था, क्रेडिटेड. देन फिफ्थ वन होगा परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस हमारा खर्चा है, इंक्रीज हो गया खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. और एज कैश जा रहा है, अब यदि पैसे देके खरीदा, कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज डिक्रीज, इट इज क्रेडिटेड. देन सिक्स्थ वन, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000, परचेजेस आपके एक्सपेंडिचर है, परचेजेस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज इज डेबिटेड. व्हेयरएज महेश से हमने खरीदा तो उधारी बढ़ गया, महेश इज ए क्रेडिटर, इट इज ए लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर है, वो हमारा उधारी है, उधारी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन उधारी इज क्रेडिटेड. मॉडर्न रूल. सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, तो ये करीम का नाम का कोई जरूरत नहीं, कैश सेल हो गया, कैश आया सेल्स गया, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. व्हेयरएज सेल हमारा रेवेन्यू है, हमने किसी को करीम को सेल किया तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 25,000. सोल्ड गुड्स टू करीम हो गया. सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम हमारा डेटर है,
एसेट है जो पैसा देगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और जो सेल्स हमारा रेवेन्यू है जो ऊपर वाला करा था, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड ₹30,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से पैसे ले लिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश आया, इंक्रीज इन एसेट, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और श्याम वाज आवर डेटर, जिसको हमने बेचा था उधार पे, जिसको बेचते हैं वो हमारा एसेट है, डेटर है। डेटर से हमने पैसे ले लिया तो एसेट डिक्रीज हो गया। श्याम हमारा एसेट या डेटर है, एसेट, एसेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। लास्ट वन, कैश पेड टू महेश, महेश को जिसे उधार पे खरीदा था उसको पैसे दे दी, 30,000 का खरीदा था, पैसे दे दिया, कैश पेड टू महेश। तो महेश हमारा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। और आज हमने इसको कैश दिया, कैश एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। दिस वाज ऑल अबाउट दिस इलस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 6। इसमें भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है। तो एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बताओ। तो आप इसको देखो कैसे हो पाएगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक स्टेटमेंट टाइप का बना देना, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आएगा, कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और ऐसे कैपिटल के तौर पे अनुज ने लगाया, कैपिटल नेचर ऑफ अकाउंट कैपिटल हो, इंक्रीज क्रेडिट होगा, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, अकाउंट खोलेंगे, बैंक में पैसे जमा करेंगे, कैश बैंक में जमा हो जाएगा। डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक 50,000 फॉर ओपनिंग अकाउंट, कैश एंड बैंक दोनों एसेट है, तो बैंक बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, व्हेयरएज कैश घटेगा, इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बोथ आर एसेट्स। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, घर का खर्चा, ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स होता है डिक्रीज इन कैपिटल, तो ड्राइंग्स होता है डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। व्हेयरएज कैश विड्रॉ कर लिया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन विड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, जैसे जमा करा था इसका रिवर्स होता है, घर ले आया पैसा, दुकान पे ले आया बैंक से। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश दुकान में कैश बढ़ेगा, कैश इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, व्हेयरएज बैंक घटेगा, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये बोथ कैश बैंक एसेट है। देन रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर श्याम, चेक हमारा बैंक को बढ़ाएगा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम ए डेटर श्याम, तो कैश और चेक इन हैंड, कैश इन हैंड जो चेक लेते हैं सेम डे में जमा कर देंगे तो बैंक होगा, नहीं तो अगर बाद में जमा करेंगे तो पता ही नहीं बैंक में जमा करा, तो कैश बढ़ेगा या चेक इन हैंड, दोनों से कुछ लिखोगे और कुछ भी लिखोगे तो चलेगा। तो कैश और चेक इन हैंड एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और श्याम हमारा डेटर था, वो भी एसेट था, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। डिपोजिटेड श्याम्स चेक इन द बैंक नेक्स्ट डे, तो ये जो दोनों ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे तो इसका मतलब ये चेक को बैंक में नहीं जमा करा था, इसलिए क्या से अब चेक इन हैंड होता है। जब जमा कर देगा बैंक में तब नहीं होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो वो चेक श्याम का नेक्स्ट डे बैंक में जमा करा, तो अभी बैंक बढ़ेगा, डिपोजिटेड श्याम चेक नेक्स्ट डे, तो बैंक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और ये जो चेक इन हैंड या कैश जिसको डेबिट करा था वो कम हो जाएगा एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। Then 7, paid into a creditor महेश भाई चेक, चेक 10,000 रुपए का दिया, पेड टू क्रेडिटर महेश भाई चेक, महेश हमारा क्रेडिटर था, डिक्रीज इन क्रेडिटर या डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, व्हेयरएज बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन कम्स योर 8th, 9th, 10th, 8th, 9th, 10th। 8th है पेड सैलरी टू स्टाफ, तो स्टाफ, पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000, सैलरी हमारा खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, सैलरी खर्चा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे,
कैश दे रहे हैं, कैश एसेट है, कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा एक्सपेंस इज इंक्रीज डेबिटेड, वेयर एज डिक्रीज इन बैंक बैलेंस asset is decreased is credited. Then comes your 10th, paid interest on loan. Paid interest on loan, interest हमारा खर्चा है, increase in expenditure is debited, whereas इन जो कैश हमारा ये हम पे कर रहे हैं, कैश asset है, decrease in asset is credited. This is all about. Then next comes your balancing an account. इस अकाउंट को कैसे बैलेंस करेंगे? तो this balancing of account we will be studying in the next class, and this is all about today's class. We studied modern method जो कि जर्नल बनाने में आगे के लिए काम आएगा। ये जो डेबिट क्रेडिट का रूल, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड ये मॉडर्न मेथड आजकल ज़्यादा यूज में है, बट क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो मॉडर्न मेथड का जो 5 चीज़ें हैं इसको अच्छी तरह याद करो। And thank you, Team Educate.